हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो यूपी बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का कि दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को एकदम आसान भाषा में और एकदम सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का है। तो देखिए, एक सवाल जो है कैसे लगेगा। सर्वप्रथम आप लिखेंगे हल। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप मानिए सर्वप्रथम कि माना दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या माना पहली संख्या क्या होगी, x होगी। तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, x प्लस 2। अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो पहली संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरी संख्या x प्लस 2 मानना पड़ेगा। देखिए, क्यों हम x प्लस 2 मान रहे हैं, कह रहा है कि दोनों का अंतर क्या है, 2 है। तो दोनों का अंतर 2 है, तो अंतर 2 आना चाहिए। तो अगर दूसरी संख्या x प्लस 2 है, x प्लस 2 हमने कर लिया, अंतर यानी माइनस कर लिया, पहली संख्या x कर लिया। तो देखिए, x से कैंसिल, कितना बचा, 2। यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसलिए हम दूसरी संख्या क्या मानेंगे, x प्लस 2। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का योग कितना है, 34 है। तो प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर लीजिए। तो पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 34 आना चाहिए। यानी पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से प्रसार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे एक्स गुणे 2, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये होता है 34। तो ये देखिए, ये जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4x बराबर 34। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर जोड़ दिए गए, 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 34। तो ये आपका बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x को हम पहले लिखें, फिर इसके बाद लिखें 4, फिर माइनस 34 बराबर 0। यानी ये बन गया आपका द्विघात समीकरण, 2x स्क्वायर प्लस 4x और 4 घटा देंगे तो माइनस 30 बराबर 0। ये आपका हो जाता है द्विघात समीकरण। अब इसके बाद करते क्या है, अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। 30 का ऐसा खंड करते हैं, 30 यहाँ देखिए, 30 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में। 30 का गुणा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो 30 गुना 60, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। तो 2 में 30 का गुणा कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो देखिए, 60 का ऐसा खंड करेंगे, 60 का ऐसा खंड करेंगे जो जोड़ने या घटाने पर कितना आवे, 4x। जोड़ने या घटाने पर कितना आवे, 4x। तो आइए देखते हैं 60 का खंड। देखिए, ये हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये हो जाएगा आपका 30, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 माइनस 34 को पक्षांतर कर देते हैं बाई तरफ। तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पर घटा देंगे तो माइनस 30 बराबर 0। तो 2 कामन ले सकते हैं, 2 कामन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2 का भाग लगाएंगे 30 में तो कितना हो जाएगा, 15 बराबर 0। तो 2 का देखिए 0 में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को आगे हल करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे कि देखें कितना आता है इसका गुणनखंड करने पर। तो ये देखिए, ये आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ 15 है, 15 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे तो 15 एकम 15, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है, उसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 एकम 15। अब 15 का ऐसा खंड करेंगे, 15 का ऐसा खंड करेंगे हम कि जोड़ने या घटाने पर 2 आवे। तो 5 तिया 15, 5 में से 3 घटा देंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो आपको खंड मिलता है 15 का, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 15 का मिलता है 5x, घटाने पर आता है तो 3x और माइनस 15 बराबर 0। अब ये जोड़ा बना लीजिए, x कामन बना तो ये हो गया x प्लस 5 और माइनस 3 कामन बनेगा तो x प्लस 5। जो इस ब्रैकेट में आएगा वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। अब देखिए, इन दोनों में कामन लिया जाएगा तो ये हो जाता है x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 5 और x माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए, ये जो x प्लस 5 है, x प्लस 5 इसको 0 के बराबर हल करने पर x का मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। x का मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसलिए माइनस लेना उचित नहीं है, क्योंकि आपकी पहली संख्या क्या है, x है, प्लस में है और यहाँ पर x का मान माइनस में आएगा। तो इसको छोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 या x बराबर ये हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3।
पहली संख्या क्या आ गई x, x की वैल्यू 3, यानी पहली संख्या आपको मिली x, x बराबर 3, और दूसरी संख्या जो मिलेगी आपको x प्लस 2, इसका मतलब 3 प्लस 2 बराबर 5। आंसर आप लिखेंगे 3 और 5। ये दोनों संख्याएं आपका प्राप्त हो जाते हैं, और ये यूपी बोर्ड 2019 के सवाल हैं। इसको अच्छे से अध्ययन करिए, तैयार करिए इसे।